ॐ खं ब्रं यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 32। ॐ आरात्रि पार्थिवं रजः पितुः अप्रायिधामभिः दिवः सदांस बृहति वितिष्ठसे आत्वे संवर्तते तमः। आरात्रि पार्थिवं रजः पितु अप्राहि धामभि। आ तो उपसर्ग है। रात्रि शब्द को समझने का प्रयास करें। सामान्यतः हम लोग दिवा रात्रि, दिन और रात्र ऐसा जानते हैं। रात्रि का अर्थ है वह समय जब सूर्य का प्रकाश हमारे सम्मुख नहीं होता। सूर्य का प्रकाश जब हमारे क्षेत्र में नहीं होता, उस अवधि को रात्रि कहते हैं। रा धातु का अर्थ देना है। यह महत्वपूर्ण है। रात्रि शब्द में रा धातु स्पष्ट है और रा धातु का अर्थ देना है, यह भी स्पष्ट है। तो रात्रि का अर्थ है कुछ देने वाला। जो हमको बहुत कुछ दे जाए उसे भी हम रात्रि कहते हैं। दिन भर की आपाधापी भाग दौड़ के पश्चात रात्रि हमें सुख शांति विश्राम देती। दिन भर के श्रांत व्यक्ति को विश्रांति प्राप्त होती है, शांति प्राप्त होती है। निद्रा के आगोश में सभी श्रम, भागदौड़, चिंता, तनाव से मुक्त हो जाते हैं। व्यक्ति और क्या चाहता है? ये जो सुख शांति प्राप्त होती है, ये देने वाली रात्रि ही है। दिन भर तो भाग दौड़ लगी रहती, अनेक श्रम कार्य लगे रहते। तो रात्रि शब्द में ये विचारणीय है। सामान्यतः लोग मान लेते हैं कि दिन का समय, प्रकाश का समय, कार्य का समय, ऊर्जा का समय, और रात्रि में तो प्रकाश चला गया। जी ठीक बात है। सूर्य का प्रकाश तो जाता है। सूर्य का प्रकाश हमें ऊर्जा देता है, विविध कार्य करने का अवसर देता है, ठीक बात है। परंतु उससे जो अत्यधिक श्रम, भाग दौड़, आपाधापी, चिंता, तनाव भी साथ में आता है, और उस सबसे मुक्त करके विश्राम रात्रि में प्राप्त होता है। तो रात्रि शब्द जिसने भी दिया उस अवधि को जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता, बहुत कुछ सोचा होगा। इसे योगरूढ़ शब्द कहते हैं। मुख्य तो धातुज अर्थ है ही। रात्रि शब्द में रा धातु है, देने का अर्थ है। तो देने का अर्थ तो रहेगा ही। क्या देना है, क्या दे रहा है, क्या देखकर उसे नाम दे दिया गया। इसे समझें तो योग रूढ़ शब्दों का रहस्य समझ सकते हैं। आप वेद में, वेद मंत्र की व्याख्या करते समय केवल रा धातु का अर्थ देना, दान करना मानकर रात्रि शब्द का अर्थ
देने वाला दाता कर सकते हैं, पूर्णता उचित है। रात्रि का अर्थ यदि सूर्य के प्रकाश से रहित अंधकार का समय माने तो इस देने के अर्थ में रात्रि इसीलिए कहा गया है कि वह श्रम से विश्राम देने वाला समय। इस अर्थ में वहां रा धातु देने के अर्थ में ग्रहण की जानी चाहिए। पार्थिवम रजा, पार्थिव पृथ्वी का, रजा रजकण, रज रज रंज राज धातुओं से ये रजा रजस शब्द बने, ये भी आपने पढ़ा सुना। उसमें भी दीप्त प्रकाश का भाव है। ये पृथ्वी के जो प्रकाशमान छोटे छोटे कण हैं उन्हें भी लोग रज कण कहते हैं, धूल कण कहते हैं। चाहे तो वो अर्थ भी ले लें। और प्रकाश देखने के अर्थ में रजा लोक, लोक का अर्थ है देखना। जो कुछ दिखाई पड़ता है उसे हम लोक कहते हैं, और प्रकाशमान होने के कारण ही दिखाई पड़ेगा। तो रजस का अर्थ दीप्ति प्रकाश भी है। ये पृथ्वी का जो प्रकाश है, पृथ्वी पर जो ये प्रकाशमान सूक्ष्म कण भी हैं, उनकी बात भी कर लें। पितुः अप्राय धाम भी, पितुः धाम भी अप्राय। अप्राय क्रिया है, प्रा धातु है पूर्ण करना, आक्रिया उपसर्ग है। अप्राय का अर्थ हुआ पूर्ण किया। पूर्ण है, व्याप्त है, पूरित है, ऐसा अर्थ भी किया गया है जो ठीक। अप्राय का अर्थ है पूर्ण किया, शाब्दिक अर्थ है, बिल्कुल ठीक। पितुः पिता का, पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन पितुः, पिता का। यह पितृ शब्द में पी धातु स्पष्ट है। पी धातु का अर्थ गति करना है। बहुत से विद्वान पा धातु से भी पितृ शब्द की निष्पत्ति मानते हैं, कोई बात नहीं। पा धातु का अर्थ पालन करना है। जो हमारे जीवन को गति दे, पालन पोषण करे, उसे हम पितृ कहते हैं, पिता कहते हैं। पितु पिता का, धाम भी, धामों द्वारा, धामों के साथ, पिता के धामों के साथ। जो पिता के धाम हैं उन्हीं के साथ हमारा जीवन चलेगा। धाम का अर्थ धारण, ध्री धातु का अर्थ भी धारण करना है। ध्री धातु में मां जुड़ा तो धर्म बन गया। तो धा धातु का अर्थ भी धारण करना है। धा धातु में मां जुड़ा तो धाम बन गया। शब्द सा देखें तो धर्म और धाम समानार्थी हैं, पर्यायवाची। धर्म और धाम का अर्थ एक ही हुआ। ध्री धातु का अर्थ धारण करना, मां प्रत्यय है, धर्म हो गया। धा धातु का अर्थ धारण करना, मां प्रत्यय है, धाम हो गया। तो धर्म और धाम पर्यायवाची समानार्थी हो गए। धाम भी, धामों के साथ, धामों द्वारा, धर्मों के साथ, धर्मों द्वारा, ऐसा अर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि धाम और धर्म पर्यायवाची हो गए। जो कुछ धारण किया जाए वो धाम, जो कुछ धारण करते हैं वही धर्म। धाम उसे भी कहते हैं जो हमें धारण करे। सामान्यतः आवास को, भवनों को भी धाम कहा जाता है। कहते हैं भाई ये हमारा आवास, हमारा धाम, हम उसे धारण करते हैं, वो हमारा है। या हम
उसमें वास करते हैं, वो हमें धारण करता है, इसलिए उसे धाम कहते हैं। तो ऐसे धामों के साथ धामों द्वारा दिवह सदांसी, दिवह सदांसी, दिवह दिव्य प्रकाशमान, सदांसी सद बैठना और चलना दोनों अर्थ है। स्थान भी है, क्योंकि बैठने का अर्थ है, स्थित होने का अर्थ है, तो स्थान बन गया। इसी सद से सदन बना, सदन घर का पर्याय भी है। और अनेक सभा भवन आदि सदन हम देखते हैं, संसद के सदन, उच्च सदन, निम्न सदन। सदन अर्थात जहां लोग बैठते हैं। सद धातु का अर्थ बैठना, और जहां लोग बैठते हैं उसे सदन कहते हैं। तो सदांश सद का बहुवचन है, सदांशी, बहुत से सदन। बृहति बृहत बड़े, वितिष्ठ से, भी विशेष रूप से, तिष्ठ से प्रतिष्ठित हैं। देखिए यहां पर प्रा उपसर्ग नहीं है, बी उपसर्ग है, वितिष्ठते, प्रतिष्ठ से भी हो सकता था। बी उपसर्ग है, विशेष के अर्थ में माना जाता है, प्रा उपसर्ग भी प्रमुख प्रकर्ष के अर्थ में ही माना जाता है। तो वितिष्ठ से, प्रतिष्ठ से। वर्तमान में हम लोग प्रा उपसर्ग का प्रयोग अधिक करते हैं, बी उपसर्ग का प्रयोग तिष्ठ धातु के साथ सामान्यता नहीं हो रहा है, परंतु वेद में तो होगा और अर्थ भी वही रहेगा। आत्वेशम वर्तते तमा, त्वेषम तिष्ठ धातु का अर्थ प्रकाश करना, तो त्वेषम का अर्थ हुआ प्रकाश को, प्रकाशमान को, प्रकाश करने वाले को। आवर्तते सम्यक समन्तात वर्तमान है, तमः तम इच्छाएं या अंधकार कह सकते हैं कि जो प्रकाश है वही तमस को, हमारी इच्छाओं को पूर्ण भी कर सकता है, और इच्छाएं अंधकार की ओर भी ले जा सकती हैं। तमा का अर्थ इच्छा भी है और अंधकार भी है। जो भी तमस है, अंधकार है, इच्छाएं हैं, उन सबको प्रकाश से ढक दे, प्रकाशमय कर दे, ये भाव भी इसमें है। तो इसका मंत्रार्थ भावार्थ जो भी प्रस्तुत किया गया कि पार्थिव प्रकाश रजकण वर्ण पिता के धामों के साथ व्याप्त है, पूरित है। ये पिता गति देने वाला, पालन करता वही परमेश्वर, उसी को कहा गया है। ये प्रकाश बृहत स्थानों पर प्रतिष्ठित है। आरात्र पार्थवम रजः पितु अप्राय धाम भी, हे रात्रि हे दाता, ये पार्थिव प्रकाश, पृथ्वी का प्रकाश पिता के धामों के साथ आपूरित है, व्याप्त है। दिवा सदांश बृहति वितिष्ठ से, यह दिव्य प्रकाश बृहति सदांश बृहत स्थानों पर वितिष्ठ से प्रतिष्ठित होता है। आत्वेशम वर्तते तमः, आवर्तते, देखिए वर्तते वर्तमान होना, स्थित होना। और सुना होगा आवरण, वरण, आवरण, वर्ण करना, आच्छादित कर देना, वो भी वर्ण करना है। किसी को वर्ण कर लिया, आच्छादित कर दिया, ढक दिया, हमने उसको एक सीमित कर दिया, हमने उसका वर्ण कर दिया आच्छादन के द्वारा ही सही। तो वर्ण से ही आवरण भी बन रहा है, उसी धातु से ये अर्थ निकल रहा है, ये हमको ध्यान देना होगा। तो यहां पर जो कहा गया है आवर्तते तमः, तो ये भी कह सकते हैं त्वेषम प्रकाशमान को, यह
प्रकाशमान इस अंधकार को आवर्तते, आच्छादित कर देता है, या ये तमा इच्छा अंधकार इस प्रकाश को प्राप्त कर लेता है। यही लक्ष्य है कि अंधकार है वह भी प्रकाश को प्राप्त कर ले, हमारी सभी इच्छाएं प्रकाश को प्राप्त कर ले, प्रकाशमान हो जाएं, अर्थात पूर्ण हो जाएं। यह इस मंत्र का भाव हमारे विचार से पूर्ण होता है। अभी हमारे पास पर्याप्त समय है और इस समय में मंत्र से संबंधित जो प्रश्न हो, विचार हो, वो रखे जाएं, पूर्णता उचित है। ये समय इसीलिए शेष होता है कि हम लोग उस पर चर्चा कर सकें। पौधा होता है कि प्रश्न नहीं होते, तो उस समय का सदुपयोग करें। जो उचित समझें, किसी एक सूक्त का सुंदर पाठ गायन कर सकते हैं, किसी एक मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, बहुधा आप लोग करते भी रहे, पुलकित जी भी, सीताराम जी भी, और भी आपके साथी। तो ये व्यवस्था बनाएं कि जब हमारे पास समय हो, प्रश्न हो तो अवश्य लें उसे, और यदि प्रश्न नहीं है और समय है तो उसका सदुपयोग करें और पाठ या मंत्र व्याख्या प्रस्तुत करें। देखें भाई, पुलकित जी, सीताराम जी, जैसा उचित हो आगे व्यवस्था चलाएं। किसी का प्रश्न हो तो अवश्य रखें, उसे प्राथमिकता देंगे, उसके पश्चात आप लोग मंत्र व्याख्या आदि कर सकते हैं।